जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ्स बाय किशन सर के चैनल में। और आज की क्लास में इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। ठीक है, आपको पता है कि टाइम एंड वर्क अगर देखा जाए एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है ना, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आने चाहिए और आपको सॉल्व कैसे करना है उसके सही तरीके आपको सिखाया जाएगा। एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो एक बार इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझते हैं, फिर क्लास को स्टार्ट कर देंगे। देखो, जैसा कि मैंने कहा टाइम एंड वर्क, इसमें बेसिकली कुछ टर्म्स है जो यूज होंगी, जैसे कि एक हो गई इफिशियंसी। ठीक है ना, इफिशियंसी इफिशियंसी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता कि यानी कि वो कार्य को कितना कर सकता है, और इसको हमेशा हम एक यूनिट से डिनोट करेंगे, एक यूनिट से। ठीक है, अभी आप सोचोगे एक यूनिट क्या है, अभी समझा देंगे सारी चीजें। जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ ए व्यक्ति, कोई व्यक्ति ए है, वो किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी व्यक्ति उसी काम को 20 दिनों में करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे एलसीएम आ गया 20। ठीक है, और आपको ये सॉल्व करना आता है कि एलसीएम से इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। तो ए की इफिशियंसी आ गई 10 दूनी 20 होता है 2, बी की इफिशियंसी 20 से कम 20, यानी कि ए जो है एक बार में दो काम कर रहा है और बी जो है एक बार में एक काम कर रहा है। ये इनकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, सारा का सारा जो रोल है वो इफिशियंसी का है। अगर आपको इफिशियंसी अच्छे से निकालनी आ गई, आपने एलसीएम अच्छे से निकाल लिया, तो समझो इस वाले टॉपिक में कुछ भी नहीं बचेगा, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो सीधा मैं क्वेश्चनों पर आता हूँ, क्योंकि उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें पता होंगी कि आखिर टाइम एंड वर्क के कितने कितने टाइप्स हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। तो मैं लगाता हूँ पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को जल्दी से उस क्वेश्चन को करके दिखा देना है, करिए फटाफट। जैसे ही आंसर आ जाएगा मुझे बता दोगे आप लोग कमेंट करके। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ रहा है विशाल का, है ना। विशाल भाई कह रहे हैं कि ऑप्शन सी आएगा। चलो देखो जरा ध्यान से समझना। कह रहे ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, और बी की अगर बात करें तो बी उसी कार्य को 25 दिनों में करता है। तो अगर ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो मैंने कहा सबसे पहले अपन लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 25 और 15 का एलसीएम जो यहाँ पर आएगा वो आ जाएगा आपका कितना, 75। ठीक है, 75 इसका आ गया। 15 पंजे 75 होता है। ठीक है, और 25 तियां 75 होता है। दोनों की इफिशियंसी आ गई। अब मैंने कहा ए और बी से काम कराना है। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 75। ठीक है ना, 75 टोटल वर्क है, तो 75 ऊपर रखेंगे और दोनों की इफिशियंसी को नीचे ऐड कर देंगे। 5 और 3 8। ठीक है, 5 और 3 8 आएगा। अच्छा, विशाल कह रहा है डी ऑप्शन हो गया। अब देखो भाई, तो हमने कहा 8 × 9 = 72, 72 और 3 = 75, और नीचे 8 का 8। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। सबसे बेसिक टाइप है ये इसका, बहुत ही इजी वाला टाइप है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लगा रहे हैं, फटाफट आप लोग करोगे। ठीक है भाई, फटाफट करोगे आप लोग। ओके, लीजिए, करिए जरा जल्दी से। बताएंगे जल्दी से, हो रहा है क्या। हाँ, विशाल का आंसर आ गया ऑप्शन ए। बाकी कोमल का भी आंसर आ रहा है ऑप्शन ए।
अर्पित भाई तुम्हारा आंसर कब आएगा? देखो कहा क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है यदि आनंद किसी काम को 9 दिन में करता है। आनंद ने काम किया 9 दिन में। विनोद उसी काम को 6 दिन में करता है। लो विनोद भी आ गया, 6 दिन में करता है। ठीक है। कह रहा है अगर वो दोनों मिलकर करें तो कितने समय में पूरा करेंगे। तो आपको बताया इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। ठीक है। तो 36 आ जाएगा, है ना। 9 चौक 36 हो गया, और 6 छिंग 36 हो गया। क्लियर है ये बात? ओके। हाँ वैसे 18 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। 18 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा टोटल काम कितना हो गया, 36। और दोनों से काम करवाना है मिलकर। मिलकर कराना है मतलब ये। ठीक है। आधा आधा कर देंगे, 2 से कट रहा है। और 18/5। तो आपको यही ऑप्शन में दिख गया। ठीक है ना, यही ऑप्शन में दिख गया। ठीक। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोई सा जिसमें दो लोगों का काम दिया है अलग अलग, और अगर वो साथ में मिलकर करें तो पूछता है तो क्या करना है, ऊपर वाले में सीधा सीधा मल्टीप्लाई दोनों नंबरों की। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई। और नीचे क्या कर दोगे, नीचे उन दोनों की इफिशियंसी को जोड़ दोगे, यानी कि इसी को जोड़ दोगे। तो 9 6 कितने हो गए, 15। क्लियर। इसको सॉल्व कर लो बस, 3 से काटेंगे, 3 दूनी, हाँ 3 तिया 9 हो गया ये आपका। ठीक है ना। क्या हो गया, 3 तिया 9 हो गया। और 3 पंजे 15। तो आप सीधा सीधा कह सकोगे 6 तिया 18/5। ठीक है। बताओ ये वाली चीज याद थी आपको, क्लास में बता रखा है आपको, ये चीज याद थी या नहीं? कि जब कभी भी ऐसा दिया हो तो ए और बी के काम का मल्टीप्लाई कर दोगे, और नीचे उनके काम को जोड़ दोगे। ठीक है, ये जो आंसर आएगा वो दोनों के मिलकर काम कितने समय में हो जाएगा वो बताता है। देखो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखे हैं इस क्लास में। ठीक है, मन लगा के करना बस। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई कीजिए फटाफट। करो, हो जाएगा, इजी है। ठीक है, विशाल का आंसर आ रहा है 10 दिन लगेंगे, है ना, ऐसा कह रहे हैं। देखो इसमें ये कहा गया है कि एक्स है और वाई है, दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं जी, कितने में, 8 दिनों में। कह रहा है एक्स उस काम को अकेले कर सकता है 40 दिनों में। तो सीधी सी बात है, एलसीएम निकालेंगे। हमने कहा 40 आ गया एलसीएम। और 8 पंजे 40 होता है, और 40 से कम 40 होता है। जिससे ये पता चला एक्स की इफिशियंसी तो एक है ना, एक्स की इफिशियंसी एक है। ये क्लियर है। तो मुझे बताओ वाई की कितनी होगी, वाई की 4 होगी। तभी तो दोनों को मिलाकर इफिशियंसी 5 बन रही है इधर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है, कह रहा है वाई अगर इसे अकेले करे तो कितने दिनों में होगा। देखो टोटल काम कितना है, 40। करवाना किससे, वाई से। और वाई कितना है, 4, तो 4 दाम 40। ठीक है, विशाल भाई का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 10 दिन इसका सही आंसर होगा। कोमल सी ऑप्शन क्यों आ रहा है आपका? ओके, तो सही आंसर आपका 10 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, आप देखो जरा ये वाला क्वेश्चन करो।
करो भाई, फटाफट करो, इतना समय थोड़ी ना लगेगा। एग्जाम में इतना समय लोगे क्या? देखो क्या कहा गया है। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, और सी उसे 9 दिन में करता है। ठीक है, क्लियर ये बात? अब बताओ जरा इसका एलसीएम क्या आ रहा है। इसका एलसीएम क्या आ रहा है? ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया? 36 आ गया। क्लियर? 36 एलसीएम आ गया, वेरी गुड। अब हमने कहा 18 दूनी 36, दो इसकी इफिशियंसी। ठीक है, 12 तिये 36 और 9 चौके 36। ठीक है, इफिशियंसी आ गई। अब पूछा क्या है? कह रहे हैं कि ए और बी ने केवल 4 दिन काम किया है, और शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत बढ़िया बात। देखो टोटल काम कितना था सर? टोटल काम था 36। ठीक है, 36 में से 4 दिन ए और बी ने मिलकर काम किया। ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। ठीक है, तो ए और बी की इफिशियंसी देखो जरा। तो मैंने कहा 2 और 3 इंटू 4। ठीक है, तो 5 और 20 कितना काम हो गया जी? 20 काम हो गया। 20 काम हटा देंगे, 16 काम बचा। कह रहे शेष काम जो बचा है उसको सी कितने दिनों में करेगा? सी की इफिशियंसी कितनी है? 4। ठीक है, 4 से काट दिया, 4 चौक 16, यानी कि सी कर देगा 4 दिनों में। ठीक है, सी कर देगा 4 दिनों में पूरा उसे। बताओ जरा, समझ आ गया, यस और नो? नहीं समझ आया? इतनी बेसिक चीज कैसे समझ नहीं आ रही यार? देखो, मैंने कहा ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, और सी उस काम को 9 दिन में कर सकता है। इनका एलसीएम हमने निकाल लिया, एलसीएम आ गया 36। 36 से देखेंगे, इफिशियंसी निकाल देंगे इनकी। ठीक है, इनकी इफिशियंसी निकालेंगे जरा। तो इसकी इफिशियंसी निकाल कर कितनी आ गई? 18 दूनी 36 होता है, 12 तिये 36 होता है, 9 चौक 36 होता है। ये इफिशियंसी आ गई। ठीक है, ये हो गई इसकी इफिशियंसी की बात। इसके बाद क्या पूछा सर? इसके बाद ये कह रहा है कि कहाँ गया? ए और बी 4 दिन तक कार्य करते हैं। तो ए बी कितना काम कर रहे हैं? ए कर रहा है 2, और ये कर रहा है 3। यानी कि अगर एक दिन काम करते तो 5 काम होता, और कितने दिन काम किया? 4 दिन। कितना काम कर दिया इन्होंने? 20। काम कितना था सर? 36 था। 36 में से 20 गए, कितना बचा आपके पास? 16 काम। आगे कहता है कि शेष जो कार्य बचा है उसको सी कितने दिनों में करेगा? सी की इफिशियंसी ये रही 4, तो सी से ये काम करा देंगे 4 के हिसाब से। तो 4 चौक 16, यानी कि 4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अब समझ आ गया होगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, देखो जरा। करो जरा, ये भी थोड़ा मिलता जुलता है, उसी के जैसा है, हो जाएगा। ट्राई कीजिए। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ताकि रिपीट करने की आवश्यकता ना पड़े भाई। ठीक है, एक बार में बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये कहा है ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, हाँ ये अलग था, इसलिए देखो, मैंने कहा ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। तो पहले आप यहीं से निकालो, यहीं से निकालो इनकी इफिशियंसी। ठीक है, बताओ जरा एलसीएम क्या आएगा? 90। चलो बहुत बढ़िया, हमने कहा एलसीएम आ गया 90। ठीक है, 18 पंजे 90। ठीक है, और 30 तिया 90, दोनों की इफिशियंसी आ गई। अब ये कहा गया है कि वह लोग साथ में मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं। साथ में मिलकर काम करे तो ए कर रहा है 5 काम, बी कर रहा है 3 काम, है ना, उनकी इफिशियंसी। और कितने दिन तक काम करा दिया हमने? 9 दिन तक करा दिया। तो हमने कहा 5 3 8, 8 3 72, कितना काम हो गया?
72 काम हो गया। 90 में से 72 काम हो चुका है। बचा कितना है सर? बचा है 18 काम। कितना बचा है? 18। अब ये कह रहे हैं शेष काम को सी ने 4 दिन में कर दिया है। अच्छा, अगर ये जो शेष काम 18 है, इस 18 काम को मैं सी से करवाऊं तो सी कितना समय ले रहा है? 4 दिन ले रहा है। 4 दिन ले रहा है। तो मुझे ये बता दो सी की एफिशिएंसी क्या हो सकती है? तो सिंप्लीफाई कर दो आप इस तरीके से। क्या? यहाँ पर 4 रख दो और सी को यहाँ रख दो, तो सी की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी, यानी कि 4.5। ठीक है, 4.5 आ गई इसकी एफिशिएंसी सी की। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो समझना। कह रहे बी और सी से अगर हम केवल काम करवाते तो कितने समय में होता? तो देखो, टोटल काम भाई था 90। ठीक है, टोटल काम है 90। और बी और सी दोनों को मिला दो। देखो, बी की एफिशिएंसी यहाँ थी 3 और सी की एफिशिएंसी अभी यहाँ से निकली है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे जरा अब, तो कितना? 4 3 7, 7.5। ठीक है ना, 7.5। बताओ जरा कितने से कट रहा है ये आपका? ठीक है, आप इसका पॉइंट एलिमिनेट करके ऊपर 0 बढ़ा दोगे, यानी कि ये आपका बन गया 900 बटे में 75। ठीक है, 15 से काट दो। 15 छिका 90, 15 पंजे 75। देखते ही पता चल रहा है 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 दिन इसका आंसर हो जाएगा। 12 पंजे 60 होता है क्योंकि। ठीक है, बताओ जरा समझ में आ गया ये चीज? देखा जाए काफी बढ़िया क्वेश्चन ये था, है ना, क्योंकि इसमें आपसे पहले सी की इफिशियंसी निकलवाई, फिर आगे उसी को कंबाइन करके बी के साथ पूछ लिया, है ना, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रखा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करने की कोशिश करना है। ठीक है, वैसा भी ऐसा हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, ये होमवर्क के लिए। अगला देखो जरा, ये वाला ट्राई करने की कोशिश करो एक बार। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। ठीक है, जल्दी से कीजिए ट्राई। जो भी आंसर आएगा कमेंट करके बता देना। और बाकी बाकी ट्राई करो एक बार। चलो देखो, मैं ही कराता हूँ। ठीक है, ध्यान देना, अच्छे से समझो। क्या कहा गया है कि अंजलि और मंजू मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। कह रहे यदि अंजलि जो है किसी दिए गए समय में मंजू से 2 गुना कार्य करती है। मतलब यहाँ हमने लिया अंजलि, यहाँ पे लिया मंजू। ठीक है, हमने कहा कि अगर मंजू किसी काम को 1 दिन में कर रही है तो अंजलि कितने दिन में कर देगी? सॉरी, मंजू एक काम को एक समय में कर रही है। ठीक है, और इफिशियंसी के मामले में जो अंजलि है वो 2 गुना काम कर रही है ना, 2 गुना कार्य करती है। ठीक है, अगर ये एक काम कर रही है, ये उतने में 2 काम निपटा देगी अंजलि जो है। ठीक, यहां तक समझ आया? अब आगे देखो, आगे क्या कहा गया। कह रहे हैं कि दोनों ने मिलकर काम को कितने समय में किया? 5 दिन में। तो भाई मेरे टोटल वर्क क्या आया? टोटल वर्क क्या आया? टोटल वर्क यही तो होता है कि इफिशियंसी दोनों की इफिशियंसी का सम कर दो और जितने दिन इन्होंने काम किया वो निकाल दो। तो आपने कहा ये बन गया 3 और 3 पंजे 15। तो टोटल काम आपके पास आ गया 15। ठीक है, अब पूछा गया है, कह रहा है अंजलि अगर अकेले उस काम को करे तो कितना समय लगेगा? अब देखो, टोटल काम आ गया 15। काम किससे कराना है? अंजलि से। अंजलि यानी कि 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 7.5 दिन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
बताना क्या दिक्कत आ रही थी इसमें। ठीक है, चलो समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ। अब मना नहीं होना चाहिए, अब आपका आंसर आना चाहिए। सेम वैसा ही है, करके देखो फटाफट। चलो ठीक है, विशाल का आंसर आ गया 24 आंसर, बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो, ये कहा गया है कि जो ए है वो बी से 2 गुना दक्ष है। अगर बी एक काम कर रहा है तो उतने में ही ये 2 काम निपटा दे रहा है। ठीक है, और ये कहा है कि दोनों ने मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर दिया। दोनों ने मिलकर यानी कि 3 काम कर रहे हैं एक बार में, और 16 दिन तक काम किया है, तो 16 3 48 काम हो गया, टोटल काम आ गया 48। पूछा है ए अकेला इसे कितने दिनों में करेगा, तो ए की इफिशियंसी कितनी थी, 2, तो 2 से इसे भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा 24 दिन में ए अकेला इस काम को कर देगा। ठीक है, इजी था, काफी इजी था ये तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो करिए ये वाला क्वेश्चन एक बार, ट्राई करो फिर मैं कराता हूँ। पहले ट्राई करो फिर मैं कराता हूँ। किस वाले का कह रहे हो भाई, प्लस किया था? देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ, एक बार देखो दोबारा समझ लो। देखो ये कहा था कि ए जो है वो बी की तुलना में 2 गुना है, 2 गुना दक्ष है। मतलब ए अगर एक काम कर रहा है तो बी उतने में दो, हाँ सॉरी, जो बी है वो एक काम कर रहा है तो ए उतने में ही 2 काम निपटा देता है। इससे ये पता चला ना कि ए की इफिशियंसी 2 गुनी हो जाएगी बी की तुलना में। ठीक है, तो ये हो गई इफिशियंसी का खेल। फिर ये कहा है दोनों ने मिलकर, जब भी दोनों मिलेंगे तो दोनों की इफिशियंसी को प्लस करेंगे, तो ये आ गया 3 आपके पास। 16 दिन तक काम किया है, तो भाई जितनी इफिशियंसी और कितने समय तक काम किया, इसी से आपका टोटल वर्क निकलता है। तो 16 3 48 टोटल काम आ गया। कह रहे उसी काम को अगर अकेला ए करता, अकेला ए था 2, ठीक है, 2 काम कर रहा था एक दिन में, तो वो कितने दिनों में निपटा देगा, वो 24 दिनों में इसको कर देगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन। उम्मीद करता है अर्पित भाई अब समझ आ गया होगा। अगला वाला करो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है आपके लिए, ध्यान से समझना कैसे करना है। ठीक है, पूरा फोकस रखना है यहीं पर, ध्यान दो। कह रहे हैं ए किसी काम को 16 दिन में करता है, हमने लिख दिया ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, कह रहा है बी इसी काम को अकेले 12 दिन में करता है, बी कर रहा है 12 दिनों में। ठीक है, ए बी है केवल। चलो इनका एलसीएम देखा हमने, एलसीएम कितना आ गया, 12 48। ठीक है, 48 आ गया इसका एलसीएम। तो 16 3 48 होता है, और 12 चौक 48 होता है। ये हो गई इनकी इफिशियंसी ए और बी की। अब ध्यान देना भाई, अब ये कह रहा है ए और बी एकांतर दिनों में काम शुरू करते हैं। एकांतर दिनों का मतलब क्या है कि एक दिन ए काम करेगा तो एक दिन बी काम करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा। मतलब ऐसे एकांतर चलेगा, पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा। ठीक है, ऐसे काम चल रहा है, समझ गए बात को। तो सबसे पहले शुरुआत कौन कर रहा है, इसमें लिखा है शुरुआत कौन कर रहा है, ए कर रहा है। अच्छा ए कितना काम कर रहा है एक दिन में, हमने कहा 3 कर रहा है। बी कितना कर रहा है अगले दिन में, हमने कहा 4 कर रहा है।
दोनों मिलकर, याद रखना, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 7 यूनिट काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 7 यूनिट काम कर रहे हैं। अच्छा ये देखो जरा कि 2 दिन में, 2 दिन में काम हुआ ये ए और बी, पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, 2 दिन में काम कितना यूनिट हो रहा है? 7 यूनिट हो रहा है। हो रहा है। अब मुझे ये बता दो जरा कि हमें कहाँ तक पहुंचाना है काम को? 48 तक पहुंचाना है। ठीक है, 48 काम तक पहुंचाना है। तो 7 को मैं 48 बना दूं? 7 को 48 बना सकते हैं हम? बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। बताओ, कुछ लगता है ऐसा? हम्म। 7 से मुझे 42 तक जाना है। ठीक है, चलो ऐसा कर लो, पहले 6 गुना तो कर लो कम से कम। ठीक है, यानी कि अगर मैं यही काम रिपीट करवा लूँ, ये 2 दिन का काम है, ये 2 दिन का काम है, अगर मैंने 6 यहाँ ले दिया, ठीक है, 6 यहाँ, या फिर चलो एक एक दिन के हिसाब से कर लो। ठीक है, एक एक दिन से कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा, समझ भी जाओगे आसानी से। ठीक है, पहले दिन काम किसने किया? ए ने। फिर किसने किया? बी ने। फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने, फिर बी ने, फिर ए ने और फिर बी ने, ऐसे काम चल रहा है। ठीक है, अब तक देखो कितना काम हो गया। ये हो गया 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 28 काम यहाँ हो गया। ये हो गया 28 काम। ठीक है, 48 तक जाना है, ध्यान रखना। फिर अगेन 3 ने काम किया, फिर 4, फिर आ गया ए, फिर आ गया बी, फिर आ गया ए, फिर आ गया बी। ठीक है, अब देखो 7 ये हो गया, 7 दूनी 14, 7 21, ये हो गया 21। कितना काम हो गया ये ध्यान से देखोगे तो 49 काम हो गया। लेकिन आपको काम कितना कराना था? 48। मतलब एक दिन ये रहा, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। ठीक है, कितने दिन हो गए भाई? तो 14 दिन हो गए। लेकिन काम भी तो फालतू हो गया। तो अगर एक दिन को कम किया जाए, एक दिन को कम किया जाए तो 13 प्लस समथिंग आएगा, 13 प्लस समथिंग आएगा। इस हिसाब से सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बताओ, बात सही है? क्लियर हो गई होगी बात यहाँ पर? ठीक है, अब एक बार देखो शॉर्ट में समझो, क्योंकि देखो इतना ये सब करना ठीक बात नहीं है। ठीक है, ये सब करना ठीक बात नहीं है, आप ध्यान से समझना जो मैं बात बता रहा हूँ। देखिए, ये कहा गया कि भाई पहले काम कौन कर रहा है? ए, फिर कर रहा है बी। ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया। मतलब भाई 2 दिनों में टोटल कितना काम हुआ? 4 3 7। 2 दिनों में 7 काम हो रहे हैं, यहां पर समझना, 2 दिनों में कितना काम हो रहा है? 7। मुझे कितना पहुंचाना? 48। लेकिन 48 से एक ज्यादा होता है 49, और आपको पता है वो कितना होता है? 7 गुना, है ना। 7 7 49 इधर आ गया। अगर इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ भी आ गया 7 दूनी 14। लेकिन ये तो थोड़ा ज्यादा काम हो गया, तो मतलब इससे थोड़ा कम दिन लगा होगा, थोड़ा सा कम, यानी कि 13 प्लस समथिंग दिन लगा होगा। ठीक है ना, इस हिसाब से आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। बताओ, ये तरीका समझ आ गया? बता दो, समझ आ गया ये तरीका? ठीक है ना, ये ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी भी मत करो, है ना, कंपटीशन का एग्जाम है। चलो, अगला क्वेश्चन ये रहा, और ये भी आपके लिए सेम है। ठीक है, ये भी देखो बारी बारी से काम कर रहे हैं। ठीक है, एकांतर रूप से काम कर रहे हैं। जल्दी से आप लोग करके दिखा दीजिए। सिमिलर इसी तरीके से होगा जैसे ये पिछला क्वेश्चन किया। ठीक है, फटाफट करो सभी लोग, सबका आंसर आना चाहिए।
चलो देखो फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें ये कहा गया आपसे कि ए और बी किसी काम को 12 और 10 घंटे में करते हैं। ए करता है 12 घंटे में, बी करता है 10 घंटे में, ठीक है। दोनों का हम एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो 60 आ गया एलसीएम, और यहाँ से इफिशियंसी निकाल देंगे। 12 पंजे 60 होता है, ठीक है, और 6 दाम 60 होता है, ठीक है। दोनों की इफिशियंसी आ गई। उसके बाद ये कहते हैं कि ये लोग घास काट रहे हैं। ए शुरू करता है 5 बजे, सुबह के 5 बजे ए ने शुरू किया, और एक एक घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं। तो घास कितने समय में कट जाएगी, यानी कि कितने बजे तक घास कट जाएगी। अब देखो, शुरुआत की किसने, ए ने, ठीक है। फिर अगले घंटे कौन आएगा, बी आएगा। क्लियर है बात। पहले ए आ गया, फिर बी आ गया, ऐसे काम चल रहा है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर कितने घंटे लगे, 2 घंटे, क्योंकि पहले घंटे में इसने काम किया, दूसरे घंटे में इसने काम किया, और टोटल काम कितना हो रहा है, 11। 6 और 5 11, यानी कि भाई 2 घंटे में काम कितना हुआ, 11 काम हुआ। हमें कितना काम करवाना है, 60 काम करवाना है, ठीक है, 60 काम करवाना है। तो आप ऐसा करो ना, इसे अप्रोक्सीमेट ले जाओ कहाँ पर, लगभग लगभग इसे आप कितने पे ले जाओगे, आप इसे 5 गुना कर लो, ठीक है। कितना, 5 गुना। क्यों कर रहे हैं अभी समझ आ जाएगा आपको। देखो 10 घंटे यहाँ बन जाएंगे, ठीक है, 5 दूनी 10, और 11 पंजे 55, ठीक है। यहाँ पर काम खत्म हुआ, ठीक है। यहाँ पर काम खत्म हुआ किसका, यहाँ पर खत्म हुआ इससे, ठीक है। अब और किससे कराना है, सिर्फ इस वाले से, 5 वाले से, क्योंकि जैसे ही मैं इसमें 5 प्लस करूंगा, यहाँ पर एक ही तो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 घंटा और जुड़ जाएगा, यानी कि 11 घंटे में पूरा का पूरा कितना काम हो रहा है, 60 काम हो रहा है। तो कितने घंटे लगे, 11 घंटे लगे, इस बात को समझना। तो अगर वो काम शुरू किया उन्होंने सुबह के 5 बजे, सुबह के 5 बजे शुरू किया है, और 11 घंटे लगते हैं, यदि 11 घंटे लगते हैं, तो कितने बज जाएंगे आप कहोगे, शाम के 4 बज जाएंगे, ठीक है ना। शाम के 4 बज जाएंगे। क्लियर है ये बात, बता दो एक बार, समझ में आ गया है। ओके, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं अब, ठीक है। हाँ, ये आ गए अगले टाइप पर। चलो देखो, पहले एक बार मैं करा देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना। इसमें क्या कहा है भाई, इसमें ये कह रहे हैं आपसे कि 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। मैंने कहा जी 6 व्यक्ति हैं, किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, तो टोटल काम हो गया ये 8 से 48। क्लियर। कह रहे हैं उसी काम को 4 व्यक्ति कितने समय में करेंगे, 4 व्यक्ति उसी काम को कितने समय में करेंगे। सही है बात। मैंने कहा 4 दूनी 8, ठीक है, और 6 दूनी 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12। बस इतना करना था ये। बताओ क्या ये इजी था या नहीं था, इजी था या नहीं था, जल्दी से कमेंट फास्ट। हम्म, ठीक है। देखो फिर दोबारा से समझा दो एक बार, दोबारा से समझ लो, बहुत अच्छे से समझो कि क्वेश्चन जब आए एग्जाम में तो कैसे करना है, ठीक है। मैंने कहा देखो 8 और 6, ठीक है, 6 व्यक्ति 8 दिन में कर रहे हैं, 4 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, ठीक है। आप सीधा सीधा यहाँ से देखोगे, यहीं से उड़ा दोगे इसे, ठीक है, यहीं से उड़ा दोगे। ये 2 बार में गया, और जो बचा 6 दूनी 12, बस ये करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट आप लोग करके दिखाओगे, बिल्कुल तेजी के साथ करके दिखा दो, आंसर सबका आना चाहिए इसमें।
अर्पित भाई तुम्हारा आंसर रह गया बस। देखो, 8 पुरुष 6 घंटे में काम कर सकते हैं, तो 12 पुरुष कितने समय में पूरा काम करेंगे? ठीक है, तो मैंने कहा देखो 8 × 48, तो इधर भी 48 बनाना है, तो सीधी सी बात है 4 रखेंगे तभी होगा 12×4 = 48। ठीक है, बहुत ही सरल टाइप है, बहुत ही सरल। और ऐसा नहीं एग्जाम में नहीं आया, ये देखो, ये 2022 में पूछा इन्होंने सबसे पहले, फिर उसके बाद 2023 में पूछा है। ठीक है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, मैं पूरा समझाता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, कह रहे हैं व्यक्तियों के एक समूह में किसी काम को 20 दिनों में वो पूरा करने का निर्णय लिया। यानी कि ये कह रहे हैं एक व्यक्ति का समूह है, मान लेते हैं कि एक्स लोग हैं। ठीक है, किधर है, एक्स लोग हैं। अगर ये एक्स लोग काम करते तो पूरा काम कितने दिन में होता? 20 दिन में पूरा काम हो जाता। ठीक है, 20 दिन में पूरा काम हो जाता। लेकिन हुआ क्या, कह रहे लेकिन उनमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रह गए। मतलब 5 व्यक्ति नहीं आए। मान लो ये टोटल काम है पूरा का पूरा। मैंने कहा अब क्या होता है, एक्स की जगह एक्स में से 5 लोग नहीं आए। ठीक है, एक्स में से 5 लोग नहीं आए, तब काम कितने समय में हुआ? तब भी तो टोटल काम उतना ही होगा। तो टोटल काम 24 दिनों में पूरा हुआ। बस ये चीज सॉल्व करना है। और आपसे पूछा है कि मूल समूह में कितने व्यक्ति थे, मतलब आपसे इस एक्स की वैल्यू पूछा है। ठीक है, पहले ये बता दो यहां तक समझ आया है, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं आया? देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो। ये कहा है भाई, एक मिनट, पूरा ही मिटा देते हैं। इसमें ये कहा है कि व्यक्तियों का एक समूह था, कि उसमें पता नहीं कितने व्यक्ति थे, और वो मिलकर 20 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर वो एक्स व्यक्ति थे, ठीक है, और 20 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं, टोटल काम हो गया। ठीक है, वहीं पर उन्होंने कहा 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। मतलब कि दूसरी कंडीशन दे दी कि 5 व्यक्ति एक्स में से नहीं आए, तो काम को पूरा होने में 24 दिन लगते हैं। तो यहाँ पर 24 दिन लगे। अगर ये 5 आए होते तो 20 दिन में हो जाता। जो 5 नहीं आए उनकी वजह से 24 दिन लगे, 4 दिन ज्यादा लग गए। तो दोनों के लिए टोटल वर्क तो बराबर रहेगा ना, इसलिए दोनों को बराबर में रखा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, ये हो गया 20x। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे, ये हो गया 24x माइनस 24×5 = 120। ठीक है, आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे सिंपल तरीके से। 20x माइनस 24x बराबर -120। ठीक है, करके दिखा रहे हैं ऐसा, वैसे वहां पर आप तेजी से कर लेना इसे। ठीक है, माइनस इतना। ठीक है, सॉल्व करना जानते हो आप ये चीज। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो कुल कितने लोग थे शुरुआत में, 30 थे। ठीक है, इतना सरल था ये क्वेश्चन बस। लेकिन फिर से बता रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब चलिए अगला क्वेश्चन। इसका भी टाइप अलग है, पता नहीं इसका अलग से कोई क्वेश्चन रखा है नहीं रखा। ठीक है, देख लो, ये भी देख लो एक बार। ठीक है, देखो फिर खत्म करते क्लास को। कह रहे हैं 4 पुरुष या 5 महिलाएं एक दीवार को इतने समय में बना देती है। ठीक है, मैंने कहा जी 4 पुरुष हैं और 5 महिलाएं। 5 महिलाएं, यानी कि ऐसे लिखना है, देखो 4 पुरुष या फिर 5 महिलाएं दोनों बराबर हैं। यानी कि 4 पुरुष के बराबर 5 महिलाएं हैं। तो मैं दोनों को यहाँ से इफिशियंसी निकाल लेता हूँ, पुरुष और महिला की। मैंने कहा पुरुष की इफिशियंसी कितनी हो गई, 5, और महिलाओं की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, ये आ गई दोनों की इफिशियंसी। बात को बहुत अच्छे से समझना। कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं या पुरुष, दोनों में से किसी को भी उठा लो एक को। हमने कहा चलो 4 पुरुष किसी काम को, ठीक है, इतने दिनों में पूरा करते हैं। मैंने क्या कहा, 4 पुरुष किसी काम को 123 दिनों में पूरा करते हैं। ये हो गया हमारा टोटल काम। ठीक है, तो कह रहे हैं 5 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगी। क्या कहा, 5 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में उस काम को करेंगी। बस ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, देखो जरा, मैंने कहा 4 का 4 आ गया। पी की वैल्यू कितनी है भाई, पी की वैल्यू है 5। ठीक है, मल्टीप्लाई 123, क्लियर, अपॉन में
5 इंटू पी की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि 5×25 हो जाएगा ये, प्लस 4 इंटू एम कितना है 4, लो 4×16, इनको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया, कितना आ जाएगा भाई 20 इधर से आ गया, 123 ये आ गया, और नीचे कितना आ रहा है 41 बन गया है ना, 41। ठीक है, ध्यान से देखो कितनी बार में जाता हुआ दिख रहा है ये, 3 बार में जाता हुआ दिख रहा है नहीं, क्योंकि 3 एकम 3, 3×4 = 12, और 20 यहाँ कितना बन गया 20×60, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। बताओ बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं, क्योंकि जितने टाइप्स आपको करा दिए गए उस टाइप से बाहर नहीं आने वाला कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, इतने ही टाइप आपके बनते हैं, बाकी आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे रखा है, जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क में करके कमेंट में आपको आंसर करना है, साथ ही साथ अगला वाला है दूसरा क्वेश्चन ये। ठीक है, इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। ओके, उम्मीद करते हैं क्लास को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क पूरा हो गया, और आपको एक बार क्लियर कर दूं मैं कि अब तक हमने क्या क्या कर लिया है। ठीक है, याद करो सबसे पहली क्लासेस हमारी कौन सी थी, परसेंट की, सबसे पहली क्लास परसेंट की थी। ठीक है, दूसरी क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की रही। ठीक है, तीसरी क्लास हमारी सिंपल इंटरेस्ट, चौथी क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट जो कल हुई, पांचवी क्लास आज हमारी होती है टाइम एंड वर्क को लेके। ठीक है, तो देखो हमने 5 क्लासें कर ली, 5 क्लास में लगभग मिला जुलाकर हमने 60 से 70 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है ना, 60 से 70, वैसे 70 प्लस ही कर लिए। ठीक है, 60-70 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, और आपके 5 चैप्टर बिल्कुल पक्के भी हो गए, हर टाइप से इसमें कवर कर दिया है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, याद रखना ये जो क्लासेस हैं केवल केवल दिल्ली पुलिस वालों के लिए। ठीक है, ये मत सोचना कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल उसमें भी काम आ जाएगी। ठीक है, वो कहने की बातें अलग होती हैं कि हाँ सारी वीडियो सेम आएंगे, क्वेश्चन सेम है, नहीं, लेवल का थोड़ा नजरिया अलग है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस वालों के लिए ये क्लास बेहतरीन है, केवल उनको इतना ही करना है। अगर वो इतना कर जाते हैं तो वो अपने एग्जाम में 15 में से 15 क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। ठीक है ना, 15 में से 15 क्वेश्चन कर लेंगे। एक बार मुझे आप लोग सजेस्ट कर दो कि अगला कौन सा टॉपिक पे चाहते हो वीडियो, मैथ का ऐसा कौन सा चैप्टर कराएं जो वीडियो आप अगली देखना चाहते हो। जल्दी से बताओ कि छठी वीडियो किससे रखा जाए। नंबर सिस्टम, ठीक है, और कुछ, नंबर सिस्टम के साथ कौन कौन है भाई जल्दी बता दो। ठीक है, नंबर सिस्टम के लिए हो रही है बात है ना, तो नंबर सिस्टम रख देते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके लिए देखो अपने आप को तैयार करके आना थोड़ा सा, क्या, एक तो डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी वाले रूल्स पढ़ के आना। ठीक है, ये रूल्स बहुत जरूरी है, ये पढ़कर आना। ठीक है, साथ ही साथ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, ये चीज, ठीक, इनका बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, नंबर सिस्टम वाली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।